नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक संकल्प लेकर शिक्षा विभाग की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है कि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बदल देना है। आए दिन लगातार सुर्खियों में ही रहे हैं। जब से उन्होंने कार्यभार संभाला, पहले शिक्षा मंत्री से ही फिर गए और उसके बाद शिक्षकों को लेकर भी अलग अलग फरमान जारी कर दिए, लेकिन अब तो अधिकारियों से ही फिर गए हैं। लेकिन अब उन्हें भी सवा शेर अधिकारी मिल गया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके आदेश की अवहेलना हुई तो 6 महीने जेल की सजा काटनी होगी। दरअसल बिहार में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसको लेकर कई जिला अधिकारियों ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया, लेकिन इससे के पाठक भड़क गए, नाराज हो गए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर स्कूलों को बंद करना है तो जिला अधिकारियों को पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी पटना डीएम ने के पाठक के इस फैसले पर ध्यान नहीं दिया और 23 जनवरी तक शिक्षा विभाग की अनुमति लिए बिना ही ठंड के वजह से स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, के पाठक ने शिक्षा विभाग के निदेशक के तरफ से पत्र लिखवा दिया और साफ तौर पर कह दिया स्कूल बंद नहीं होगा, क्योंकि पटना के डीएम ने शिक्षा विभाग से अनुमति नहीं ली। लेकिन अब उसी को लेकर पटना के डीएम ने भी साफ तौर पर पत्र लिखकर चेतावनी दे दी है कि अगर मेरे आदेश का अवहेलना हुआ तो 6 महीने जेल की सजा काटनी होगी। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत 20 जनवरी से हुई थी। के पाठक ने खुद बिहार के सारे कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा था कि डीएम को स्कूल बंद कराने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ठंड के कारण स्कूलों को बंद करने का आदेश निकालने से पहले शिक्षा विभाग की अनुमति ली जाए। इसके बावजूद पटना डीएम ने 21 जनवरी को आदेश जारी कर सभी स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद रखने को कहा था। 22 जनवरी को के पाठक के आदेश पर शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद सिंह ने पटना के डीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया कि वे सरकारी स्कूलों को खुलवाएं और डीएम के आदेश को नहीं माने। इससे नाराज पटना के डीएम ने शिक्षा विभाग के निदेशक को कड़ा पत्र लिखा है। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि पटना जिले में शीतलहर और कम तापमान जारी रहने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना जिला के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में क्लास 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्लास 9 के ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियों को पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रखा गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने अपने पत्र में लिखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला दंडाधिकारी को स्कूल बंद करने का आदेश देने का पर्याप्त अधिकार है। डीएम ने अपने पत्र में सीआरपीसी की धाराओं के तहत मिले अधिकार की विस्तृत चर्चा की है। डीएम चंद्रशेखर ने अपने पत्र में लिखा है कि यदि कोई भी जिला अधिकारी के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करता है और इससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट होता है तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पटना डीएम ने शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में कहा है कि जिले में अत्यधिक कम तापमान और शीत लहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन के खतरे में पड़ने की प्रबल संभावना है। ऐसे में उनके पास अधिकार है और उन्हीं प्रदत्त शक्तियों के तहत न्यायिक आदेश निर्गत किया गया है। इसमें शिक्षा विभाग की अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है और न ही किसी गैर न्यायिक आदेश या इस पत्र से इस आदेश को बदला जा सकता है। इसकी समीक्षा कोई सक्षम न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। डीएम ने कहा है कि इसके बावजूद शिक्षा निदेशक का पत्र लिखकर स्कूलों को खुलवाने का आदेश जारी करना उनके अधिकार से बाहर है। वो आदेश कानून के खिलाफ और अप्रासंगिक है। अगर जरूरी हो तो इसके लिए शिक्षा विभाग कानूनी राय ले ले। डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस पत्र की कॉपी भेजते हुए स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश मानने को कहा है। बिहार में भीषण ठंड
गर्मी या भारी बारिश के दिनों में डीएम के स्तर पर स्कूलों को बंद करने का आदेश देने की परंपरा बहुत पुरानी है। डीएम के पास इसका अधिकार भी है, लेकिन पहली दफे शिक्षा विभाग ने अपने अधिकारियों को कहा है कि वे डीएम के आदेश को नहीं माने। के पाठक पहले मंत्री से भिड़े और सारे जिलाधिकारियों से भिड़ गए। अब इस बार पहली दफे उन्हें करारा जवाब मिला है। आगे क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे भी शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे चंद्रशेखर, अब वो दूसरे विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रहे आलोक मेहता अब शिक्षा विभाग के मंत्री बन गए हैं। कार्यभार भी उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन जिस तरीके से दो आईएएस अधिकारियों के बीच टकराहट बढ़ गई है, ऐसे में अब देखना होगा आगे किस प्रकार से इसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन के पाठक को पहली दफे एक अधिकारी ने सामने से चुनौती दी है, साफ तौर पर कहा है आपको यह अधिकार नहीं है कि मेरे फैसले को, मेरे आदेश को आप पलट सके। बन रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।